हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4। सो ऑलरेडी हमने ग्राफ के बारे में कल उसमें पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम जो है पढ़ने वाले हैं पिक्टोग्राफ के बारे में। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, पिक का मतलब पिक्चर्स। सो अब यहाँ पर जो ग्राफ्स होंगे उनके अंदर आपको क्या मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगी। Pictographs are one visual and suggestive way to represent data without writing any numbers. So इसमें जो नंबर नहीं लिखने होते हैं, सिर्फ पिक्चर्स दी जाती हैं। Look at this picture. You may be familiar with from previous classes. So 5th क्लास में, पहले ही क्लास में भी आपने ये किए होंगे इस तरह से पिक्चर वाला। वही सेम यहाँ पर दिया है। अब देखो, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा हर चार्ट में। अगर इस तरह का पिक्टोग्राफ दिया है तो इन्होंने क्या बोला, ये एक स्माइली किसके इक्वल है, एक बच्चे की इक्वल है। सो प्राइवेट कार में कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, पब्लिक बस में कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4 5। स्कूल बस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। साइकिल पर 3 एंड देन वॉकिंग 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं जो वॉक करके आते हैं। नाउ this picture help you understand at a glance the different mode of travel used by student। तो बच्चे जो है कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, स्कूल आने के लिए। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर देने हैं। विच मोड ऑफ ट्रैवल इज़ यूज बाय द मोस्ट ऑफ द नंबर स्टूडेंट, कौन सा है, तो स्कूल बस जो है सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कूल बस। नेक्स्ट, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज़ यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ, यानी कि सबसे कम जो है कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, साइकिल। तो साइकिल से बहुत कम बच्चे स्कूल में आते हैं। नाउ अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट हेल्प आंसर क्वेश्चंस अबाउट द डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। तो इसमें से नंबर की बजाय यहाँ पर पिक्चर्स दी होती हैं, जिसमें कम पिक्चर्स है वहाँ पर कम नंबर्स होंगे, जहाँ ज़्यादा पिक्चर्स है वहाँ पर ज़्यादा नंबर होंगे। तो इसलिए एक ही बार में देखकर इजीली आप आंसर्स बता सकते हैं। इन द अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट सिंबल, यानी कि 1 यूनिट के लिए स्माइली का यूज़ किया गया था, ये 1 यूनिट के इक्वल थी। इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, तो एक बच्चे को ये जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। देर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ्स, और भी बहुत सारे पिक्टोग्राफ्स होते हैं वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड फॉर मैनी पीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी सिंबल या पिक्चर आपको दी जाएगी वो या तो एक चीज़ के लिए हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा के लिए भी वो यूज़ हो सकती है। जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडल स्कूल इन बेरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग अ नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कितना जो है वो सोते हैं, रात में जो है 9 घंटे या उससे ज़्यादा सो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ, तो उन्होंने एक पिक्टोग्राफ बनाया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो ट्रायंगल बनाएंगी किसके इक्वल है, 10 बच्चों के इक्वल है। एक ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। जैसे अभी हमारी एक स्माइली किसकी इक्वल थी, सिर्फ एक के इक्वल थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो दिया है ये किसके इक्वल है, 10 के। तो आप एक को यहाँ पर 1 काउंट ना करके उसको 10 काउंट करोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हम हमेशा 9 घंटे सोते हैं, कुछ है कि कभी कभी 9 घंटे सोते हैं और कुछ बोलते हैं कि कभी भी नहीं। तो अब हम इनको काउंट कैसे करेंगे, तो ये जो 1 है इसको हम काउंट करेंगे 10। तो हर एक में क्या क्या लिख देंगे हम, 10। आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि हमारा एक ट्रायंगल किसके इक्वल है, 10 स्टूडेंट के या 10 बच्चों के। तो टोटल कितने हो गए, 10 20 30 40 50। यहाँ पर कितना हो गया, 30। यहाँ कितना हो गया, 40। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा वे क्या है, आप टोटल ट्रायंगल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हैं। बच्चे कितने हैं, एक ट्रायंगल में कितने बच्चे हैं, 10। तो जितना वहाँ पर यूनिट दी है कि 1 ट्रायंगल या फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा कि ये पिक्चर जो है इतनों के इक्वल है, उस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमारा ट्रायंगल इक्वल था 10 के, तो हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50। यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हैं, सॉरी यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स नहीं हैं। यहाँ देखो कितने, ये वाला ट्रायंगल हाफ है ना, सो ये 10, ये भी 10, ठीक है। और ये क्या है, हाफ, तो हाफ में कितने आएंगे, 5। तो इस तरह से भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल हाफ है, फुल है या फिर कंप्लीट दिया हुआ है किस तरह से। तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, 25। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 9 घंटे कम से कम सोते हैं रात में। तो कितने बच्चे हैं ऐसे? 50 हमेशा सोते हैं वो। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट 9 आवर्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी जो है समटाइम्स 9 घंटे सोते हैं। तो वो कितने हैं? 25। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट। और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कभी भी जो है 9 घंटे नहीं सोते हैं, उससे कम ही सोते हैं। सो वो कौन से हैं? 40, क्योंकि अभी हमने काउंट किया। एक्सप्लेन करना है कैसे मिला, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इन द टेबल देर आर 5 पिक्चर्स ऑफ ट्रैंगल फॉर ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज के सामने 5 पिक्चर्स बनी हुई है ट्रैंगल की, 1 2 3 4 5 और ऑलवेज लिखा है। सो ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन। हर एक जो है 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक पिक्चर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। सो 5 की मल्टीप्लाई आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, आंसर विल बी 50। सेम सेकंड वाले में क्या है, 2 बच्चे ऐसे हैं, सॉरी 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो कंप्लीट है। सो 2 की मल्टीप्लाई की 10 से, डेट इज 20। और एक जो है आपको हाफ ट्रायंगल दिया हुआ है। हाफ ट्रायंगल दिया तो 10 का हाफ कितना होगा? 5। देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्लीप एट लीस्ट 9 आवर्स ओनली सम टाइम। कुछ कुछ दिन वो 9 आवर्स होते हैं, अदरवाइज नहीं सोते हैं। सो वो है 25। नेक्स्ट है, देयर आर 4 कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ नेवर। नेवर के लिए क्या है? 4 कंप्लीट पिक्चर्स है ट्रायंगल की। तो 4 हैं, तो एक ट्रायंगल में कितने थे? 10। तो 4 में कितने हो जाएंगे? 40। 40 चिल्ड्रन नेवर स्लीप एट लीस्ट 9 आवर्स इन अ नाइट। तो 40 बच्चे ऐसे जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, हमेशा उससे कम ही सोते हैं। दे ऑलवेज स्लीप्स लेस देन 9 आवर्स। नाउ ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ हमें ड्रॉ भी करने हैं। वन डे लखन पाल कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट इन ईच क्लास, की हर एक क्लास में कितने बच्चे एबसेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास के लिए 3 हैं, सेकंड क्लास में 5 बच्चे एबसेंट है, थर्ड में 4, फोर्थ में 2, 5 में 0, सिक्स क्लास में एक ही बच्चा एबसेंट है, 7th में 5 और 8th क्लास में 7 बच्चे। तो उन्होंने ये पिक्टोग्राफ यहाँ ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले जब भी पिक्टोग्राफ बनाएंगे या आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपको कहीं भी दिख रहा है पिक्टोग्राफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा चेक करना है कि वो जो पिक्चर वहाँ है उनमें जो ग्राफ के अंदर जो पिक्चर दी है वो कितने यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो ये स्माइली किसके इक्वल है? 1 यूनिट के। सो फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट थे, तो कितनी स्माइली बनेंगी? 3। सेकंड में कितने एब्सेंट थे? 5, तो कितनी स्माइली बनेंगी? 1 2 3 4 5, तो 5 स्माइली। थर्ड में 4, फोर्थ में 2, फिफ्थ में एक भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पर इमोजी नहीं बनाई गई है। 6 में एक ही बच्चा एब्सेंट था, 7th में 5 बच्चे थे एंड 8th में 7 बच्चे थे जो एब्सेंट थे। मीनवाइल हिज फ्रेंड, अभी उसकी जो फ्रेंड है जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब उसने तो क्या किया कि उन बच्चों का फाइंड आउट किया जो क्लास में नहीं थे, एब्सेंट थे। लेकिन उनके फ्रेंड ने किसका फाइंड आउट किया? कि जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे उनका डाटा उन्होंने फाइंड आउट किया। क्लास 1 में 30 बच्चे हैं, 2 में 35 हैं, 3 में 20 हैं, 4 में 25 हैं, 5 में 30 हैं, 6 में 25 हैं, 7 क्लास में 30 बच्चे प्रेजेंट हैं, 8 क्लास में 20 बच्चे प्रेजेंट हैं। नाउ इफ दे वांट टू शो देयर डाटा थ्रू अ पिक्टोग्राफ, अब उन्हें पिक्टोग्राफ से ये डाटा शो करना है वेयर दे ऑल्सो यूज सिंबल, और उन्हें एक ही सिंबल यूज करना है ये वाला फॉर ई स्टूडेंट एज लखनपाल डिड। व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि अब एक बच्चे के लिए हम ये यूज़ करेंगे तो बहुत सारी उन्हें स्माइली ड्रॉ करनी पड़ेंगी या बहुत सारी ये जो है सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते, जैसे अभी हमने किया था, ये सारे नंबर देखो 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये सिंबल को हम इक्वल टू रख देते हैं 5 स्टूडेंट की। अब जैसे कि फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे प्रेजेंट थे, ओके, सो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 30। अब आपको पता करना है कि हम कितनी जो है इमोजी यहाँ ड्रॉ करें। हमने बोला कि 1 स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो जो जो हमारे वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम डिवाइड करते रहेंगे 5 से। 5 1 5। अब 5 के टेबल में देखो 30 किस कौन से नंबर पे आता है? 6। हम टेबल भी लिख लेते हैं यहाँ पर 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50।
सो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 30 है तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हमें ये ड्रॉ करने पड़ेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज अब ये 6 ड्रॉ किए हैं और एक का मतलब है 5, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की 5 से, आंसर विल बी 30। सेम इसी तरह से हम बाकी के लिए करेंगे 35 20 25। सो 35 के लिए देखो यहाँ पर है 35, कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने स्माइली ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर हम 7 ड्रॉ करेंगे। सेम थर्ड क्लास में कितने थे? 20 एब्सेंट थे, तो 20 देखो कहाँ पर है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर है। तो जोन से नंबर पे वो नंबर है, जोन से नंबर पे वो मतलब 5 के टेबल में जहाँ पर वो नंबर आ रहा है उतने ही हमें यहाँ पर ये सिंबल्स ड्रॉ कर देने हैं। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ संगीता डिसाइड टू यूज़ 1 रिप्रेजेंट। अब ये देखो ये किसने किया था? जरीना ने। लेकिन संगीता ने क्या सोचा कि मैं तो जो है ये एक को 10 के इक्वल लेके चलूँगी। अब फर्स्ट क्लास में जो है 30 थे, सेकंड क्लास में आपके कितने थे? 35 थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, देन थर्ड क्लास में आपके कितने हैं? 20, एंड फोर्थ क्लास में कितने थे? 25, एंड फिफ्थ में भी 30 थे, एंड देन सिक्स्थ में 25। सो इस तरह से बच्चे थे। अब उसने बोला कि मैं तो ये 10 लेके चलूँगी एक क्लास के लिए, एक जो ये है स्माइली डेट इज़ इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके, अब फर्स्ट में 30 थे, सो 30 के लिए अब हमें कौन सा टेबल पढ़ना है? 10 का। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? 5 का, क्योंकि ये जो है हमें बता रहे थे कि एक का मतलब है 5, तो इसलिए हम 5 का टेबल पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक का मतलब है 10, तो अब हमें कौन सा टेबल पढ़ना होगा? 10 का। देखो अब हमें ड्रॉ करना है ना, तो इसीलिए हम जो है टेबल देख के करेंगे। फर्स्ट में है 30, तो 30 के लिए 1 2 3 हम इक्वली ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 35। अब 35 कहाँ करेंगे? 35 तो इसमें कहीं पर आया ही नहीं है, नहीं आया ना, लेकिन 30 तो आया, सो 30 तो पूरा ड्रॉ कर दिया। अब देखो 30 हमने ड्रॉ कर दिया और उसके लिए हमें 5 और चाहिए, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5, यानी कि एक और ये जो है ये हमें हाफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, हम इसको कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे। थर्ड क्लास में 20 थे, सो 20 हो गया। फोर्थ में 25 था, तो 10 20 और हाफ 25। फिफ्थ क्लास में 30 बच्चे थे, तो 30 हो गया। सिक्स में 25 था, तो 10 20 एंड 25। सो इस तरह से दोनों ही तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास इज 33 और 27। देखो अब क्या है, अब तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया क्योंकि हमारे पास नंबर कैसा था, जो या तो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं तो 10 का हाफ कर रहे हैं, या 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर उसकी जगह 33 और 27 होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आती? तो ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको सिंबल कुछ और लेना पड़ता, एंड देन उस सिंबल के लिए इक्वल जो है स्टूडेंट भी आपको कुछ और लेने पड़ते, सेम हम नहीं ले सकते थे क्योंकि उतना हम काउंटिंग उनके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। उनको ड्रॉ करने में, सिंबल को ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर स्टूडेंट 33 या 27 होते तो। नाउ पिक्टोग्राफ आर अ विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा। दे रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। तो पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट से जो है डाटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट डाटा विच इज़ अ क्विक ग्लांस इन। सो एक ही ग्लांस में एक बार देखते ही आप बता सकते हो। इन द एग्जाम्पल अबाउट फेवरेट गेम, कलर्स, कोई भी चीज़ें हैं तो हम ईजिली जो है उनको एक बार देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय रीडिंग अ पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। हम जो अलग अलग कैटेगरीज का भी के बारे में भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं पिक्टोग्राफ को देखकर। इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हम जो है इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों तरीके से हम इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। फॉर ईच कैटेगरी सिंपल पिक्चर्स एंड सिम्बल्स आर देन ड्रॉन इन द designated columns or row according to the frequency of that category। सो जो है जिस कैटेगरी में देते हैं सिंपल पिक्चर्स और जो पिक्चर्स एंड सिंबल है उनको उन्हीं में ड्रॉ करना होता है। अ स्केल और की, कोई भी स्केल है या फिर की है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट और दिस इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, इज एडेड टू शो डैट व्हाट इज सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट।
सो जब भी एक पिक्टोग्राफ बनाया जाता है तो उसमें पहले ये बताया जाता है जो भी सिंबल आप यूज़ करते हैं वो कितने के इक्वल आप लेकर चल रहे हैं। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट। एक सिंबल जो है 1 यूनिट के लिए यूज़ हो सकता है और ज़्यादा यूनिट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर a pictograph when the amount of data is large or when the frequency are not exact multiple of the scale or key। सो कई बार चैलेंजिंग भी हो जाता है ये जब पिक्टोग्राफ में जो अमाउंट दिया जाता है वो या तो बहुत बड़ा हो तब प्रॉब्लम होती है, या फिर जो हमने की ली है जैसे कि ये वन जो है 1 सिंबल इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट या फिर 1 सिंबल इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो जब इस तरह की लेते हैं और जो नंबर दिया हुआ है आपका पिक्टोग्राफ में या फिर वहाँ पर डाटा में वो जब इस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल। सो एक मिडिल स्कूल में ये बताया कि कितनी ली गई है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है। 1 जब ये एक बुक ड्रॉ की है तो डैट मीन्स 1 बुक ओनली। सो मंडे को कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 बुक्स हैं। ट्यूसडे 4 बुक्स, वेडनेसडे 2 बुक्स, थर्सडे 0, फ्राइडे 5 बुक्स एंड सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। किस दिन है जो सबसे कम बुक्स ली गई हैं। सो थर्सडे ली ही नहीं गई हैं। ओके, तो थर्सडे को कोई भी बुक बोरो नहीं हुई है। वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ बुक बोरोड ड्यूरिंग द वीक। इस पूरे वीक में कितनी बुक्स बोरो हुई हैं टोटल। सो यानी कि 5 + 4 + 2, तो इन सबको हम लिख देते हैं 5 + 4 + 2 + 5 एंड +8। अब इन सबको करेंगे ऐड। सो 5 + 4 9, 9 and 2 11, 11 + 5 16 and 16 and 8 will be 24। सो 24 बुक्स जो है पूरे वीक में बोरो की गई हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। और किस दिन सबसे ज़्यादा बुक ली गई हैं, सैटरडे को। कितनी बुक्स हैं, 8 बुक्स। और इस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स क्यों बोरो की गई, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है संडे होता है तो ईजिली जो है बच्चे बुक्स को पढ़ पाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है, मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेजेस कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। द नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड टू दीज 6 शॉपकीपर आर गिवन बिलो। तो चमन को 250 काइट सोल्ड हुए, रानी को 300, रुखसाना 100, जशमीत 450, जेठालाल 250 एंड पूनम बैन 700। तो इतने उन्होंने वहाँ पर सेल किए हैं, बेचे हैं। नाउ प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल दिस काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। तो ये किसको है, एक जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 काइट्स को। तो आपको इसके लिए पिक्टोग्राफ जो है बनाना है वो हम बना लेते हैं। सो अब हमें काइट दिखाने हैं यहाँ पर। जैसे कि शॉपकीपर है कौन, चमन। चमन ने कितना लिया, 250। तो सिंबल कौन कौन से आएंगे, अब देखो यहाँ पर हमें पहले ये भी शो करना पड़ेगा डैट 1 काइट इज़ इक्वल टू, तो आप यहाँ पर लिख देंगे काइट, इस तरह का सिंबल बना देंगे जैसे यहाँ पे नीचे बनाओगे, उसके सामने लिख देना 100। ठीक है, सो 1 इज़ इक्वल टू 100 काइट्स। तो इस तरह का आप पहले लिखेंगे। नाउ अब यहाँ कितना दिया था, 250 है तो यहाँ कितना होगा, ये हो गया आपका 100, 200। अब 50 तो और बचा है ना, सो वो क्या होता है 100 का हाफ, तो इसलिए हमने हाफ काइट और ड्रॉ किया है। सेम 300 के लिए 3 काइट्स हो गए, 100 के लिए 1 काइट बिकॉज 1 काइट इज इक्वल टू 100 काइट्स। 450 के लिए 1 2 3 4, तो 400 तो हो गया, लेकिन जो 50 बचा है उसका क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, काइट का हाफ कर देंगे। 100 का हाफ कितना होता है, 50। तो यानी कि जो हम काइट ड्रॉ करने वाले हैं उसको हाफ ड्रॉ करेंगे, हाफ काइट, जैसे कि ये है आपका। ओके, दिस इज इक्वल टू 50 और बाकी का आधा पार्ट जो है डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50। अब हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें तो सिर्फ 50 चाहिए। जब दोनों ड्रॉ कर देंगे तो वो तो 100 बन जाएगा, हमें चाहिए सिर्फ 50। तो इसीलिए इसमें हम सिर्फ हाफ पार्ट ड्रॉ करेंगे जहाँ भी आपको 50 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जेठालाल 250 है तो 2 फुल काइट्स है, जो आगे नंबर लिखा है वो फुल काइट्स है, और जो पीछे दोनों नंबर लिखे हैं उसके लिए हाफ काइट। नाउ 700 के लिए कितने आएंगे आपके, 7 काइट्स आएंगे। यहाँ पर 6 हैं तो आप एक और काइट यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा।
तो ये हो जाएंगे आपके 7 काइट्स। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। तो रानी ने जो काइट परचेज की उसमें कितने सिंबल लगे, तो रानी का कितना है 300, तो कितने सिंबल लगे हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 सिंबल्स यूज हुए हैं। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, किसने सबसे ज़्यादा काइट परचेज किए थे, सो पूनम बैन ने जो है सबसे ज़्यादा काइट्स परचेज किए हैं। नेक्स्ट है हु परचेज मोर, जशमीत और चमन, जशमीत और चमन में से किसने ज़्यादा जो है परचेज किए हैं, तो चमन का 250 है और जशमीत का है 450, तो किसने ज़्यादा परचेज किए हैं यहाँ पर, जशमीत ने। नेक्स्ट रुखसाना सेज पूनम बैन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स डेट रानी परचेज, कि रानी के जो है सॉरी पूनम बैन ने जो काइट परचेज किए हैं ना वो रानी के काइट से डबल है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है। तो रानी का काइट कितना है 300, पूनम बैन का है 700, तो 700 जो है इज़ मोर देन डबल ऑफ 300। आप करके भी देख सकते हो, डेट इज़ 600 एंड देन प्लस मतलब 600 हो गया। अगर आप रानी के काइट्स का डबल करते हो डेट इज़ 600, लेकिन पूनम बैन का तो 700 है, यानी कि इससे भी ज़्यादा है। तो रुखसाना क्या है, करेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है बार ग्राफ। सो इसके बारे में हम करेंगे कल। अभी तक पिक्टोग्राफ और हमने टेली मार्क्स वगैरह किया है, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।